नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे बाबा जी के बारे में जो कि उन्हें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, दरअसल वही एक लास्ट चीज है। उसके पहले उसके बाद कुछ नहीं था। थोड़ा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हिंदू हैं ऐसे पागल किसी को भी भगवान बना देते हैं। ये मुसलमानों की एक सही चीज है, अल्लाह है तो अल्लाह है, बाकी कोई नहीं है। अजमेर के मजार के अंदर हिंदू ही जाते हैं और हम हिंदू कहीं भी किसी को भी जाके भगवान बना देते हैं, मूर्ख कहीं के। अब देखिए हमारी हालत, डॉक्टर ने अगर बचा दिया तो क्या बोलते हैं उससे, आप तो हमारे लिए भगवान है। पर तू मुसलमान कभी नहीं कहता आप मेरे लिए अल्लाह है, फरिश्ता कहता है इसको, पर तू अल्लाह कभी नहीं कहता। पर तो हम किसी भी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉम डिक एंड हैरी, किसी भी चलते फिरते को भी भगवान बोल देते हैं, बेशरम कहीं। अरे गधे को पिता कहो तो किसकी इज्जत बढ़ती है, गधे की या पिता की नीचे गिरती है, बताइए आप मुझे। अरे आप पुलिस के एक जो पुलिस का सिपहिया हो उसको कहो आईजी साहब, उसकी इज्जत नहीं बढ़ी क्योंकि वो आईजी बना ही नहीं, परंतु आईजी की इज्जत वहां आ गई, उसको आपने सिपहिया बना दिया। ध्यान रखिएगा, ये शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करिए। आपने देखा इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये जो बाबा है, खैर मैं इनका नाम नहीं जानता इसलिए मुझे माफ करना, इन्होंने कहा कि यार हिंदू मूर्ख है। और मूर्ख किस बेसिस पर है इसके बारे में बता रहे हैं कि जिसे होता है उसे भगवान बोल देते हैं, जिसे होता है उसे भगवान बोल देते हैं। और सबसे अच्छा किसको बता रहे हैं कि मुस्लिमों का है कि भाई अल्लाह है तो अल्लाह है, तुम कुछ नहीं हो। किसी को नहीं कहते भाई तुम मेरे अल्लाह के समान हो, अल्लाह के समान हो, ऐसा कुछ नहीं कहते। इसके पीछे खास कारण होता है दोस्तों। अगर जो हम कहते हैं कि आप मेरे लिए भगवान हो, या वो नहीं कहते कि आप मेरे लिए अल्लाह हो, इसके पीछे दरअसल हमारा या आपका मैकेनिज्म काम ही नहीं करता, इसमें समाज की मैकेनिज्म काम करती है। उसके बाद ये फिर उत्तर देते हैं और क्या कहते हैं कि गधे को गधा बाप कहोगे तो किसकी इज्जत खत्म होती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आईजी को पुलिस की एक सिपहिया की तुलना करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो हिंदू वर्ग का जो समाज है उसकी जो मान्यता है एक सबसे अच्छे इष्ट देव के रूप में, तो वो भगवान के रूप में है, उसे भगवान कहते हैं वो लोग। और जो हिंदू धर्म में जो भगवान है वो वैष्णव संप्रदाय से लिया गया है, तो शाश्वत मानते हैं उन्हें, मतलब शरीर युक्त मानते हैं। क्योंकि शरीर युक्त मानते हैं इस वजह से वो हम मंदिरों में देखते हैं भगवान की पूजा होती है, तो हम उनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में रहता है। और यहां तक कि जो हिंदू के सभी देवी देवता हैं उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर मैक्सिमम बार देखोगे पूरा इंसानों की तरह है। एक सर होंगे उनके भी, दो पैर होंगे और दो हाथ होंगे, पूरी स्ट्रक्चर हमारे लोगों की ही जैसा होती है। तो इसी वजह से एक मेन बेसिस पर अपने सबसे टॉप मोस्ट पर जाकर के कोई व्यक्ति जब हमारे किसी अपनों की जिंदगी जब बचाता है ना, तो उसकी तुलना के लिए मतलब उनके पास कोई शब्द नहीं होता बेचारे के पास कि हम आपका धन्यवाद किस रूप में करें। तो हमारे जो रिलीजियस में सबसे बड़ा कोई व्यक्ति अगर माना जाए तो वो भगवान माना जाता है। तो क्या कहते हैं, आप मेरे लिए भगवान हो। मुस्लिम इसलिए भी अल्लाह नहीं कहते क्योंकि उनके यहां अल्लाह मात्र एक शक्ति मानी जाती है, पावर, एक थर्ड पावर कोई मानी जाती है कि जिसे आज तक कोई नहीं देखा है, किसी ने कुछ नहीं देखा, महसूस कहते हैं कि हमने किया भाई अल्लाह है, कोई थर्ड पावर जरूर है। लेकिन ये लोग एक जो पंडित जी भी बोल रहे थे ये खुद ही कहे हैं कि फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भगवान के किसी पैगंबर के बारे में बात करोगे ना, तो भगवान अल्लाह के यहाँ और मुस्लिमों के यहाँ जो देखोगे जो रूल है यहाँ पर आप पाओगे, तो वहां पर सीधा गॉड के थ्रू नहीं आए हैं। जो गॉड है उसके यहाँ मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है कि भगवान की मैसेंजर के संदेश वाहक है। तो मोहम्मद पैगंबर जैसे कुछ लोग आते हैं, वो किए क्या है कि भगवान के पैगाम को लेकर आए पृथ्वी पर और वहां पर सभी लोगों को बताया। दो चीजें आप इसे अगर सर्च करिएगा तो पाओगे, एक सकीना और एक सीना। एक सकीना वो होता है जो मोहम्मद पैगंबर जी ने कुरान के माध्यम से मुस्लिम लोगों को जानकारियां दी हैं भगवान के बारे में। लेकिन एक होता है एक सीना, इसमें बताया जाता है कि जो अल्लाह है जो पृथ्वी पर तुम लोगों को भेज रहा है वो आपके अंदर खुद ही एक जानकारी भर के भेजता है। लेकिन चूंकि हम लोग फिजिकल फॉर्म में हैं, हम कुछ भी उनको अच्छा करेंगे तो फिजिकल फॉर्म के रूप में करेंगे, तो ब्रेन इस बात को कहता ही नहीं है। तो वो क्या कहता है, फरिश्ते के रूप में कहते हैं कि आप मेरे लिए फरिश्ता, क्योंकि उनका फरिश्ता जो है मोहम्मद पैगंबर वो जस्ट एक इंसान है, ठीक है। लेकिन जो भगवान है, भगवान का स्ट्रक्चर मुस्लिम संप्रदाय में कहीं पर आप पाओगे ही नहीं, मुस्लिम समुदाय में कि भगवान का कोई स्ट्रक्चर। हाँ, इसलिए आप पाओगे कि उनके यहाँ ना कोई कुछ होता ही नहीं जहां वो पूजा करते हैं, बस केवल एक खाली चादर बिछाते हैं और बस ऊपर लगने लगते हैं।
खैर ये अपना एक तरीका है भगवान को मानने का। और इसे हम अगर सही सही कहें तो ये वो मुस्लिम समुदाय निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है और जो हिंदू समुदाय है वो सगुण ब्रह्म की उपासना करता है। अब ये हो गया हम लोग क्यों भगवान और वो लोग क्यों फरिश्ता के बारे में बात करते हैं, ये इसका मेन टॉपिक है। दूसरा ये कहते हैं कि यार गधे को बाप कहोगे तो बाप की इज्जत घटी और गधे की इज्जत बढ़ी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुजी कि आपकी बुद्धि में लगता है गधे वाला ही मटेरियल भरा हुआ है। आप इस बेसिस पर कह रहे हो मेन चीज कि कोई डॉक्टर आपके यहाँ जान बचाता है तब आप उसे भगवान का दर्जा देते हो, जो कि मूर्ख हो, आप लोग गलत करते हो। और आप ये बात जान रहे हो कि गधा एक सामान्य तौर पर किसी का जान नहीं बचाता, ठीक है। उदाहरण में कह रहा हूं कि गधे को बाप कहे, गधे कहे बाप कहेंगे, भाई वो जानवर है, जानवर उसमें क्या कोई बड़ी बात है, कहे गधे को बाप कहेंगे। और गधे को भगवान कहना और उसके बाद में हम सीधा सीधा कहें कि उन्हें कि डॉक्टर को हम भगवान ना कहें तो कितनी गलत बात है। हम अपने यहाँ जानवरों की पूजा करते हैं, जैसे गाय की हम लोग पूजा जरूर करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, बिल्ली हमारी मौसी है, मतलब ऐसे कई चीजें देखा जाता है। शाम को हम लोग दूध भी पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, जो कि आ भी रहा है, ठीक है। तो जानवर अपने एक लेवल पर है ना, वो अलग जानवर है, उसे हम बाप थोड़ी कहेंगे। बाप बाप होता है भाई, उसके आगे क्या हो सकता है। आईजी और सिपाही की तुलना कर रहे हो, हमने दुनिया में कितने ऐसे आईजी को देखा है जो इतने भ्रष्ट, इतने करप्ट है कि उनसे अच्छा कई जगह पर एक सिपाही माना जाएगा। बहुत गंदे होते हैं आईजी। कभी कभी आप पाओगे कोई छोटे छोटा एक सिपाही इतना अच्छा काम करके चला जाता है, यार आईजी उसके बराबर कभी पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई सिपाही को आईजी कहता है तो दरअसल वो होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसकी, कि भाई हम समझ नहीं पाया कि आप आईजी हो या तुझे आईजी का मालूम नहीं है। अगर आईजी अपने बारे में ये सोचे कि मैं आईजी हूं, बहुत बड़ा हूं, तो आईजी मतलब भैया एक पोस्ट में ही हो आप और कुछ नहीं हो। कभी अगर दिल कहे ना तो थोड़ा 100 साल पीछे जाओ और कब्रिस्तान में जाना, वहां पर आईजी के बाप भी आपको मिट्टी में लेटे हुए मिलेंगे, समझे। तो कुछ नहीं होता, ये एक पोस्ट है, बस आपको ये भार दिया गया है, आपको ये भार दिया गया है। हमेशा पाओगे कि जो आईजी होता है वो उतना अच्छा पब्लिक के बीच में रोल अदा नहीं कर सकता जितने सिपाही लोग कर जाते हैं। अगर कोई सिपाही ये चाह ले कि हमें इसका बात गलत करना है, ये सब चीज मतलब पब्लिक का थोड़ा अनहित करना है, तो आईजी तक बात ही नहीं पहुंचेगी, वो अनहित कर सकता है, ठीक है। जो सिपाही होता फ्रंट में हमारे सामने आकर वर्क करता है, लेकिन आईजी थोड़ा फ्रंट पे उसके अपेक्षा नहीं रहता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, न कि आईजी न कि सिपाही, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने या हमारे लिए अगर कुछ ऐसा करके चला जाता है जो हम सामान्यतः गॉड से अपेक्षा करते हैं, जैसे भगवान से अपेक्षा करते हैं भाई वो हमारी जान बचा सकता है, नया जीवन दान दे सकता है, थोड़ा ऐसी चीजें जो सामान्यतः ह्यूमन से बस में थोड़ा नॉर्मली नहीं होता है, जब वो कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं तब हम कहते हैं भाई आप मेरे लिए भगवान हो। हम इसके मतलब ये नहीं कहते तुम भगवान हो, हम लोग ये कहते हैं तुम मेरे लिए भगवान हो, मतलब तुम भगवान के समकक्ष हो। भगवान नहीं कहते तुम ही भगवान हो, ऐसा कोई नहीं कहता पंडित जी। तो थोड़ा अपने आप को समझिए कि जो आपकी विचारधारा जरूरी नहीं है कि वो हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर व्यक्ति आपके मन से कहता है। चंदन लगा लेने से, सफेद पोशाक पहन लेने से थोड़ा मतलब आप किसी को धोखा मात्र दे सकते हैं, ईमानदारी से आप कुछ नहीं कर सकते। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे लोगों के बहकावे मत आइएगा, एंजॉय करिएगा, बढ़िया मस्त अपना जो इच्छा का किसी को कहिए, बस उसे बुरा ना लगे यार, इतना ही अच्छा होता है। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।